हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एलएनएमयू डिग्री 2 का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट किए थे डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये देखिए क्वेश्चन खाता है 12 y प्लस जेड इंटू पी प्लस जेड प्लस एक्स इंटू क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई एज अ पी डी का मतलब हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए इसको जो है वो हम क्या करते हैं तो सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले जो है वो हम आपको कुछ इसमें जो है वो ये जो है वो यानी कि पीडी इसका जो है वो थोड़ा जो है बेसिक बता देते हैं। ठीक है आपको, तो चलिए आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए ये जो है वो हमारा प्रॉब्लम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री। उसमें भी जो है वो ये हमारा ये जो है वो मेथड फॉर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन पीपी प्लस क्यू इक्वल टू आर यानी कि लॉग्रांज इक्वेशन। तो देखिए लॉग्रांज मेथड क्या होता है, इसमें गिवन रहेगा ये पीपी प्लस यानी कि ये जो है वह यानी कि ये जो है वह कैपिटल पी इंटू स्मॉल पी प्लस क्यू इक्वल टू आर। ये जो यानी बड़ा पी और छोटा पी है वेयर ये जो छोटा पी इक्वल टू है डेल जेड बट्टे डेल एक्स है और ये जो है वह क्यू ये जो क्यू है वो डेल जेड बट्टे डेल वाई है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो है हम फर्स्ट यानी कि गिवन इक्वेशन पहले हम ये यानी कि लिख देंगे और जो है वो यानी कि ये अगर यानी कि इस फॉर्म में है तो ये जो है वो लेग्रांजे फॉर्म में है। ठीक है, और फिर दूसरा हम क्या करेंगे तो लॉग्रांजेज एक्सिलरी या फिर सब्सिडी इक्वेशन निकालेंगे। लॉग्रांजे एक्सिलरी या फिर सब्सिडी इक्वेशन निकालेंगे तो ये क्या होता है तो देखिए ये डी एक्स बट्टे ये पी हम लिखते हैं, डी वाई बट्टे ये क्यू लिखते हैं और डी जेड बट्टे ये आर लिखते हैं। इसको जो है हम फर्स्ट मान लेंगे और देखिए ये दो के बराबर कर लेंगे और फिर जाके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, या फिर जो है इसको बराबर करके सॉल्व कर लेंगे या फिर इसको बराबर करके सॉल्व कर लेंगे। अलग अलग मेथड अलग अलग जो है वो मैंने कि क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि वो हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे वही हम लिखे हैं फाइंड टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन बाय टेकिंग एनी टू फ्रैक्शन फ्रॉम वन यानी कि फ्रॉम वन से जो है एनी टू फ्रैक्शन को हम लेकर और जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए लेट यानी कि मान चलिए ये दोनों को लेकर हम सॉल्व किए हैं तो यू इक्वल टू C1 कुछ आएगा और मान चलिए ये दोनों को हम लेकर लिए हैं तो V इक्वल टू C2 आया है। तो जनरल सोल्यूशन लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा तो देखिए फाइव इक्वल टू यू इंटू वी इनको हम लिख सकते हैं फाइव इंटू यू इंटू वी इक्वल टू 0 और यू इक्वल टू 5v और v इक्वल टू 5u इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही जो है वो यानी कि लॉग्रांजे मेथड होता है। तो इसको जो हुआ हम यानी कि ये तो यानी कि समझ गए होंगे। तो अब देखिए इसको जो है वो हम यानी कि सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन जो है वो हमारा ये क्वेश्चन जो है वह ये क्वेश्चन है वो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये जो है वो लॉग्रांजे मेथड आपको हम बताए हैं। ये जो है वो यानी कि ये जो है वो जितना भी पीडी यानी कि क्वेश्चन आएगा उस पर आपको प्रत्येक वीडियो में जो है वो ये हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो उससे भी जो है वो इससे यानी कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले और ये आपको हम बता दिए उससे भी पहले जो है हम एक जो है वो इम्पोर्टेंट बात आपको हम बताते हैं। वो इम्पोर्टेंट बात क्या है तो देखिएगा यहाँ पे इसको जो हम यहाँ पे जो है वो बता देते हैं और फिर जाके जो वो हम क्या करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिए ये जो है वो इम्पोर्टेंट बात ये है। देखिए ये जो है वो हमारा ये अगर आप समझ जाते हैं तो ये जो इस टाइप का जो है वह पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का जो आएगा उसमें यानी कि ये हम लोग लॉग्रांजे मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ पे जो दिक्कत नहीं होगा। ये अभी जो आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा। देखिए ये 1/2 इक्वल टू देखिए ये 1/2 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 2/4 बताइएगा आप लोग। ये 1/2 को हम 2/4 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इक्वल टू। अब देखिए ये 2/4 1/2 ये 2/4 इसको दोनों को हम यानी कि बराबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसको जो हम क्या ये लिख सकते हैं 3/6। देखिए इसका तो मतलब 1/2 हो गया, चलिए कोई बात नहीं है। इसका भी मतलब जो है वो 1/2 हो गया और देखिए इसका मतलब 3 दूनी 6 इसका भी मतलब 1/2 यानी कि जो है वो ये देखिए 1/2 2/4 3/6 यानी तीनों बराबर है। ठीक है, अब क्या करिए आपस में ये जो है वो ऊपर में तीनों जोड़ दीजिए तो 1 + 2 + 3 बट्टा ये जो है वो नीचे में जोड़ दीजिए 2 + 4 + 6 देखिए 3 2 5 1 6 6 4 10 2 12 यानी कि 6/12। तो ये इसका मतलब ये हो गया कितना 1/2। ठीक है, तो यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं तो फर्स्ट को जो है वो हम 2 से सेकेंड को 3 से एंड 4 को जो यानी कि ये जो तीसरा टर्म है इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि फर्स्ट को हम 2 से ऊपर में यानी कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए प्लस 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए प्लस 3 को जो है वो हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए।
और देखिए जो हम यानी कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए हैं और 2 को 3 से और 3 को 4 से किए हैं, तो हम 2 को जो है वो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 गुने 2 प्लस ये 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई किए हैं 3 हो जाएगा, प्लस 6 को 4 से मल्टीप्लाई किए हैं 6 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 3 दूनी 6, 6 2 8 और 4 3 12, 12 8 कितना हो गया, ऊपर में 20 हो गया। और देखिए 6 चौक 24 और जो है वह 6 चौक 24 और ये 2 दूनी 4 है, 24 और 4 कितना हुआ 28 और 12 40, यानी 20 और बटा 40, यानी कि इसका भी मतलब हो गया 1/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे अब देखिए क्या करें, इस दोनों को घटा दीजिए, फर्स्ट 2 को घटा दीजिए तो ये 1 - 2 बटे ये 2 - 4। देखिए 1 में से 2 जाएगा तो कितना होगा -1 और 2 में से 4 जाएगा तो -2, ये माइनस माइनस प्लस ये कट जाएगा तो ये बचेगा कितना 1/2। अब देखिए यहाँ पे ये आपको हम समझा रहे, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आप जो है वो बहुत ईजिली वहाँ पे समझ जाएंगे, ठीक है, नहीं तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, इसीलिए हम पहले बता देते हैं। तो ये इतना हो गया। अब देखिए ये तो हम फर्स्ट इसको घटा दिए, अब ये सेकंड और थर्ड को घटा दीजिए तो ये 2 - 3 और ये 4 - 6। देखिए 2 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 2 में से 3 जाएगा तो -1 और 4 में से 6 जाएगा तो -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात ये इसका मतलब भी 1/2 हो गया। अब देखिए अब फर्स्ट में से थर्ड को घटा दीजिए तो 1 - 3 बटे ये 2 - 6, 1 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, तो लिखिए ये जो है 1 में से 3 जाएगा तो -2 और 2 में से -6 जाएगा तो -4, इसका भी मतलब 1/2 हो गया। फिर से आपको हम बता देते हैं, देखिए 1/2 = 2/4 = 3/6। देखिए क्वेश्चन को हम बताएंगे तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। भले ही इसमें जो है वो 5 मिनट आप टाइम दिए हैं, लेकिन दिमाग में आपको ये क्वेश्चन फिट हो जाएगा, ठीक है। ये 1/2 = 2/4 = 3/6 है, ठीक है। तो ये देखिए 2/4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/6 को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए अब ऊपर में जोड़ दिए तो 1 + 2 + 3, नीचे भी जोड़ दिए, देखिए ये 1/2। अब देखिए 1 × 2 और 2 × 3, 3 × 4, ये ऊपर में हम कर लिए, ठीक नीचे में वैसे ही किए हैं, तो ये 1/2। अब देखिए ये दोनों घटाए हैं तो पर भी जो वो 1/2 है, ये दोनों को घटा दिए तो पर भी 1/2, ये और इसको घटाए तो 1/2, यानी कि हम जो है वो यानी कि ऐसा किए हैं, लेकिन मान में जो है वो फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई किए हैं, ये 2 3 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे जो आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ऊपर में जितना लीजिएगा नीचे भी उतना से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2 3 4 को हम क्या कहते हैं, तो मल्टीप्लायर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, तो मल्टीप्लायर्स कहते हैं। ये 2 3 4 ये तीनों को हम क्या करते हैं, तो मल्टीप्लायर्स कहते हैं। ये हम 2 3 4 को क्या कहते हैं, तो मल्टीप्लायर्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अब जो है वो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन ये जो है वो अब इसको जो है वो हम क्या करते हैं, तो सॉल्व करते हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा सॉल्यूशन। पहला काम क्या था हमारा, तो जो पहले गिवन दिया हुआ है पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो लिख दीजिए द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारा गिवन दिया हुआ है y + z × p प्लस ये z + x × q = x + y, ये दिया हुआ है। तो अब देखिए ये जो है वह कौन सा फॉर्म का है, तो ये जो है वो हमारा ये p, ये जो है वो हमारा p, यानी कि ये जो है वह p + q = r, यानी कि ये जो है वो PP + QQ = R के फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे which is in Lagrange form, which is in Lagrange form, ठीक है। अब हम निकालते हैं एक्जुलरी इक्वेशन, तब जाके यानी कि सेकेंड में हम आपको बताए थे एक्जुलरी इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर इट्स एक्जुलरी इक्वेशन विल बी। एक्जुलरी इक्वेशन निकालेंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो dx बटे ये p = dy बटे q = dz बटे r हम करते हैं, ये करते हैं ना, हाँ बिल्कुल करते हैं। तो अब देखिए अब जो है यहाँ p q r, यहाँ पे देखिए p = y + z
और क्यू इक्वल टू जो है वह जेड प्लस एक्स और आर इक्वल टू ये इतना है। ये हमारा है हो जाएगा डी एक्स बटे पी, पी का स्थान पर वाई प्लस जेड इक्वल टू डी वाई बटे क्यू, क्यू का स्थान पर जेड प्लस एक्स इक्वल टू डी जेड बटे आर, आर का स्थान पर एक्स प्लस वाई है तो एक्स प्लस वाई। ये इतना हो गया। इसका नाम क्या दे दीजिए, इसका नाम फर्स्ट दे दीजिए। अब देखिए फर्स्ट दे दिए, तो अब देखिए हम फर्स्ट इम्प्लाई लेते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट इम्प्लाई। क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं, तो देखिए ये जो है वो हम क्या ऐसा कर सकते हैं, डी एक्स माइनस डी वाई बटे ये y प्लस जेड, ये दोनों को हम घटा दिए, डी एक्स माइनस डी वाई और ये y प्लस जेड, इसको जो है वो माइनस जेड माइनस एक्स इक्वल टू ये डी वाई माइनस डी जेड और बटे ये जेड प्लस एक्स माइनस ये एक्स माइनस वाई इक्वल टू। अब जो है वो हम यानी डी एक्स ये इसको ये इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ ये डी एक्स और डी एक्स माइनस डी जेड बटे ये वाई प्लस जेड और ये माइनस ये एक्स माइनस वाई, इसको ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपको हम पहले बताए थे कि आप अगर ये समझ जाते हैं तो इसको समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो अब देखिए अब क्या होने वाला है, तो हैप्पी बर्थडे होने वाला है। देखिए इसका 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 ये और ये भाई साहब, तो यहाँ पे जो है वह क्या बच गया है, तो यहाँ पे हमारा बच गया है, क्या बच गया है सर, तो ये हमारा बच गया है डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन ये वाई माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू ये बच गया है डी वाई माइनस डी जेड इक्वल टू जेड माइनस वाई इक्वल टू ये डी एक्स माइनस डी जेड बटे ये जेड माइनस एक्स। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। माइनस कॉमन ले लीजिए, डी एक्स बटे डी एक्स माइनस डी वाई बटे नीचे से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये एक्स माइनस वाई सभी से कॉमन ले लीजिए, तो ये डी वाई माइनस डी जेड बटे ये वाई माइनस जेड इक्वल टू ये जो है वह डी एक्स माइनस ये डी जेड बटे ये माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस जेड, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए अब जो है वह ये आसानी से जो है वह अब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अब जो है वह आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो अब जो है वो हम यानी कि ये दोनों का अब हम लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे सर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टेकिंग फर्स्ट यहाँ पे लिख दीजिए टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शन। तो ये हम दोनों को लेते हैं फर्स्ट टू फ्रैक्शन का, फर्स्ट टू हमारा ये है, तो ये हमारा है डी एक्स माइनस डी वाई बटे ये एक्स माइनस वाई इक्वल टू ये जो है वह डी वाई माइनस डी जेड बटे ये वाई माइनस जेड। इसका आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो सर देखिए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी एक्स माइनस वाई, देखिए डी एक्स माइनस वाई, एक्स का डिफ्रेंसिएशन डी एक्स और वाई का डी वाई बटे ये एक्स माइनस वाई इक्वल टू इसको जो है वह डी वाई माइनस जेड बटे ये वाई माइनस जेड। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो इंटीग्रेशन करते हैं। तो क्या करते हैं, तो इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड वी गेट। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस वाई बट्टे ये एक्स माइनस वाई इक्वल टू ये डी वाई माइनस जेड बट्टे ये वाई माइनस जेड। ये इतना हो जाएगा। तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो लॉग एक्स माइनस वाई इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग ये वाई माइनस जेड। चलिए सभी लॉग में है तो ये कांस्टेंट ले लीजिए लॉग है। आप लोग बहुत जो है वो कंफ्यूज यहाँ पे होइएगा कि यहाँ पे जो है वो ये ऐसे कैसे हो गया, कैसे हो गया, तो यहाँ पे समझिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटे एक्स ये इस फॉर्म का है। तो डी एक्स बटे एक्स इसका इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स। देखिए डी के साथ में एक्स है तो नीचे भी एक्स, डी के साथ एक्स माइनस वाई है बटे एक्स माइनस वाई है तो इसीलिए लॉग एक्स माइनस वाई और डी वाई माइनस जेड बटे वाई माइनस जेड है तो इसीलिए लॉग वाई माइनस जेड इतना हो गया। ये इतना हो गया। तो अब देखिए ये लॉग एम प्लस एन हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, तो ये हमारा हो जाएगा लॉग एक्स माइनस वाई इक्वल टू ये लॉग वाई माइनस जेड इंटू ए।
अब देखिए लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो अर्थात ये x माइनस वाई इक्वल टू वाई माइनस जेड इंटू ए, तो देयरफॉर ये x माइनस वाई बट्टे ये y माइनस जेड इक्वल टू ए, इसका नाम क्या दे दीजिए, 2 दे दीजिए, ठीक दे, यानी 2 दे दिए। अब देखिए अब जो है वो हम क्या करते हैं, ये तो हम एक निकाल लिए, ठीक है, अब जो है हम फिर से एक और निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो हुआ लास्ट 2 फ्रैक्शन ले लेते हैं, अभी ये दोनों को हम ले लेते हैं, ठीक है, जैसे ये टेकिंग 2 फ्रैक्शन लिए हैं, एक सोल्यूशन हम निकाल दिए, फिर जाके इसको यानी कि फिर से एक सोल्यूशन निकाल लेंगे और दोनों को जो है वो हम लिख देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टेकिंग लास्ट 2 फ्रैक्शन, लास्ट का 2 फ्रैक्शन ले लेंगे, तो लास्ट का 2 फ्रैक्शन है डी वाई माइनस जेड बट्टे ये वाई माइनस जेड इक्वल टू डी एक्स माइनस जेड बट्टे ये एक्स माइनस जेड। देखिए लास्ट का जो है वो 2 फ्रैक्शन क्या है हमारा, ये जो है वो हमारा देखिए ये जो है वो देखिए लास्ट का जो है वो 2 फ्रैक्शन, लास्ट का जो है वो 2 फ्रैक्शन डी वाई माइनस डी जेड बटे वाई माइनस जेड और डी इतना, तो डी हम कॉमन निकाल के तब जाके ये जो है वो लिख दिया, यहाँ पे दोनों का बात एक ही हुआ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग वी हैव, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा डी वाई माइनस जेड बटे ये वाई माइनस जेड इक्वल टू डी एक्स माइनस जेड बटे ये एक्स माइनस जेड हो जाएगा। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ये वाई माइनस जेड इक्वल टू इसका हो जाएगा लॉग ये एक्स माइनस जेड। अब इसको समझाने की ज़रूरत नहीं, हम पीछे समझा दिए थे, प्लस यहाँ पे जो है वह लॉग बी ले लीजिए, तो लॉग बी ले लीजिए, तो अब देखिए ये लॉग ये वाई माइनस जेड इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा लॉग ये एक्स माइनस जेड इंटू बी, इतना हो गया, लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, अर्थात ये y माइनस जेड इक्वल टू ये x माइनस जेड इंटू बी, अर्थात ये जो है वो हमारा क्या आया है, तो y माइनस जेड बटे ये x माइनस जेड इक्वल टू बी, इसका नाम दे दीजिए, क्या दे दीजिए सर, तो इसका नाम 3 दे दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम सॉल्यूशन लिखते हैं जनरल सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन ऑफ गिवन solution of given equation will be, तो हम सॉल्यूशन लिखने के लिए ये फाई आपको हम बताए थे, क्या बताए थे सर, फाई ये जो है वो हमारा हो जाएगा एक्स माइनस वाई बटे वाई माइनस जेड, ये जो है वह एक्स माइनस वाई बटे वाई माइनस जेड, और ये जो दूसरा जो है वो हमारा क्या है वाई माइनस जेड बटे एक्स माइनस जेड, तो ये y माइनस जेड बटे ये x माइनस जेड, ठीक है, ये इतना हो गया, और इक्वल टू क्या कर दीजिए 0, ठीक है। ये एक तो ये हमारा हो गया, और दूसरा देखिए, दूसरा हम क्या बताए थे, ये जो है वो x माइनस वाई बटे ये y माइनस जेड इक्वल टू ये जो है वो आपको हम बताए थे, क्या बताए थे, 5 बताए थे, यहाँ पर f भी दे सकते हैं, तो f y माइनस जेड बटे ये x माइनस जेड, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं, और देखकर इसको ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, तो वाई माइनस जेड बटे ये एक्स माइनस जेड इक्वल टू एफ ये एक्स माइनस वाई और ये वाई माइनस जेड, ठीक है। आप ये लिखिए ये लिखिए ये लिखिए, तीनों का जो है वह बात बराबर है, यानी कि तीनों आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है। तो आप जो है वह ये आंसर लिखिए या फिर ये लिखिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ये जो है वह इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचा हुआ है उसके साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।